आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी लोगों का मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बिल्कुल 100 आंसर की आपको बताने वाला हूँ। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 24 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था, बुकलेट नंबर 1 ही बताने वाला हूँ मैं। बिल्कुल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ भी मिलेगा, ग्राफ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, करंट भी मिलेगा। सारी चीज़ों के मैं आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। बहुत ही हेल्प इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। तो आइए बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 2 घंटे एग्ज़ाम था। बुकलेट नंबर है 100 क्वेश्चन थे इसमें, 100 नंबर के। तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फाहान, वेनसांग। तो इसमें सबसे पहले आए थे फाहान, फिर वेनसांग, फिर टॉमस रो। तो 2 3 1। तो पहले का आंसर हो गया सी। पहले का आंसर हो गया सी। इसके बाद दूसरे पर आ जाते हैं हम। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो कौन से वाले युद्ध में हुआ था? प्लासी के युद्ध में। तो इसका बी आ जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पे चले आते हैं हम। नंबर 3 पर चलते हैं हम। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो कट्टर समर्थक थे लॉर्ड डलहौजी साहब। तो इसका आ जाएगा 3 का बी। और नंबर 4 पर चलते हैं हम। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो 4 का आ जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। तो इसका आ जाएगा बी। और नंबर 5 पर चलते हैं हम। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था? तो इनमें किया था शाह फजलुल हक। अब 4-5 में रही है, इधर से आ जाएगा। मौर्यकालीन विवरण की इंडिका के लेखक कौन थे? तो लेखक थे मेगास्थनीज। तो इनका ए आंसर ठीक है, 5 का ए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो ये आया था साहब 1928 में। 30 का सी हो जाएगा, 6 का डी। 7 पे चलते हैं हम। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? तो ये किया था लाहौर में। तो बी आ जाएगा इसका। इसके बाद हम चलते हैं 8वें पे। निम्न का मिलान करना है। तो मिलान करेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी की सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा थी, और गदर पार्टी, लाला हरदयाल, मित्र मेला, वी.डी. सावरकर, होम रूल लीग, एनी बेसेंट। तो इसका बैठ रहा है, देखते हैं हम, 2 1 3 4। तो इसका बी ठीक बैठ रहा है, तो इसका बी हो जाएगा। अब 9वें पर आते हैं हम। तो 9वें का मैंने अभी बताया ही था, इसमें फजलुल हक जी हैं, बी आ जाएगा। 10वें पे चलते हैं हम। अब इनमें से कौन से क्रांतिकारी संगठन काकोरी संयंत्र केस में शामिल था? तो कौन थे इनमें साहब? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 10 का डी आ जाएगा। 11वें पे चलते हैं। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो ये नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर। 11 का बी आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट प्रथम बार किस वर्ष चढ़ाई की इसमें? तो 12 का आ जाएगा 1953 बी। अब 13 देखते हैं हम। भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो इनका है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। सी आ जाएगा इसका। अब हम चलते हैं 14 पर। भिलाई संयंत्र इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क स्रोत हैं। तो 14 में कहाँ है? कोरबा में। अब आ जाइए 15 पर।
दिए गए दर्रोज़ के कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो इनमें जो है 12 लापचिल्ला उत्तर प्रदेश में, ये वाला सही नहीं है। और थागालानीस पास लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, ये 3 भी सही नहीं है। तो इनमें 2 और 3 सही नहीं है, तो कौन सा हुआ? बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम 16 पर। किसके बढ़ने से फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना अधिक होती है? तो 16 में शेयर की कीमत आ जाएगा बी। अब हम चलते हैं 17 पर। भारतीय की राष्ट्रीय आंकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसकी संस्था साहब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो 17 का आ जाएगा डी। अब 18 पे चलते हैं हम। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक। तो इसका ए आ जाएगा 18 का। अब चलते हैं हम 19वें पर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक में कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जाने जाते हैं। तो 19 का बी आ जाएगा। अब चलते हैं 20 पर। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान कौन प्रधानमंत्री थे? तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे साहब पीवी नरसिम्हा राव। तो ए हो जाएगा सही इसका। अब 21 में चलते हैं हम। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है इसमें? तो इसका आ जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता 21 का डी। अब हम 22 में पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना। 22 का ए हो जाएगा। अब हम 23 में पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या नागरिकों की आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीतिक सिद्धांत। इसमें आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तेईस का डी आ जाएगा। अब 24 पर चलते हैं हम। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका अनुच्छेद आ जाएगा 40। तो 24 का बी हो गया। 25 में चलते हैं हम। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी जी ने रखा था। तो इसका हो जाएगा 25 का ए। अब हम चलते हैं 26 में पर। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, बंद होने पर, बंद या चालू होने पर। तो इसका आ जाएगा इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता। जब प्रवाह हो रहा है तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं होगा, जब तो लोड नहीं लगेगा उसमें। तो डी आ जाएगा इसका। 27 में तो चलेगा एसआई में प्रतिरोध का मात्रक है साहब ओम। तो इसका बी आ जाएगा। 28 में नींबू का खट्टापन होता है साहब साइट्रिक अम्ल के जरिए उपस्थिति के कारण। तो 28 का आ गया ए। अब 29 में कर्कटक रसायन होता है। किस में होता है भाई? कैंसर में होता है। तो 29 का सी। 30 में पर चलते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, अधिचर्म। 30 का बी आ जाएगा। अब हम 31 पर चलते हैं। 31 में ये मैथ का सॉल्यूशन है। मैथ का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं हम 36वें पर। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या है? तो तीक्ष्ण का विलोम है कुंठित। तो इसका आ जाएगा
36 का डी। 37 में गजवादन का पर्यायवाची, तो गजवादन का पर्यायवाची है साहब गणपति। 37 का सी आ जाएगा। 38 कांटों से भरो वाक्य के लिए नीचे विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो कांटों से भरा हुआ हो जाएगा साहब कंकट कीर्ण। 38 का डी। अब 39 में भी चलते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, मुहावरे का उचित निर्णय करना, साफ बात होना बिल्कुल। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा साफ बात, तो उचित निर्णय करना 36 का डी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें, तो शुद्ध वर्तनी का चयन बहिष्कार, ये सी वाला ठीक है। 40 का सी। अब चलेंगे हम 41 पर। इंग्लिश का पैराग्राफ है, इसको मैं बाद में बताने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल आप 46 वाले पर चलिए। तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ते से रेबीज होता तो मच्छर से होता है मलेरिया। 46 का सी हो गया। उस शब्द का चयन कीजिए शब्द समूह के बाकी समूह से मेल नहीं खाता। तो पादरी, मुनि, नन सब एक जैसे होते हैं, सूरवीर मेल नहीं खा रहा है इसमें। 47 का बी हो गया। 48 में चलते हैं। 48 में आपको बताऊँ मैं, इसको देख सकते हैं आप। कंप्यूट्रॉन को तो हमने पी सबसे पहले ले लिया है, COM, तो ये MOC कर दिया है, फिर UT का TU कर दिया है, RONE का RENOR उड़िया भी उल्टा कर दिया। तो हम एडवांटेज में लेंगे तो सबसे पहले A आ जाएगा इसका, फिर VDA आ जाएगा, VDA आ गया, TA का AT आ गया, AGES का SEGA आ गया। तो इसका आ जाएगा ये वाला आंसर बी, 48 का बी। 49 पे चलिए। एक आदमी ने महिला से क्या कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। तो वो हो गई इसकी बहन हो गई। बात घूम के वही आ रही है, फूफी की लड़की बहन ही हो गई। तो 49 का आ गया डी। 50 पर चलते हैं। 50 में यदि 18 फरवरी 2005 से शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को क्या होगा, जिसमें कोई भी लीप ईयर नहीं आ रहा है। तो 18 फरवरी 2005 में शुक्रवार है, तो 2006 में आ जाएगा शनिवार, और 2007 में आ जाएगा रविवार। तो इसका रविवार आंसर ठीक है। तो ए आ जाएगा 50 का ए। 51 में चलते हैं। भारत के प्रथम राज्य का नाम बताया जिसने अपने निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो इसका आ जाएगा राजस्थान, सी। 52 में चलते हैं हम। RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नई कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका आ जाएगा मास्टर कार्ड। 52 का ए। 53 का है। भारत योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। तो 53 का आ जाएगा सी, आयुष मंत्रालय। अब हम 54 पे चलते हैं। टोक्यो पैरामिड 2021 में भारतीय दल के ध्वज भारत को किसको नामित किया गया। तो मरियप्पन थंगवेलु, बी आ जाएगा इसका 54 का। 55 का आ जाएगा सुकन्या समृद्धि ने जुलाई सितंबर 21-22 में कितना ब्याज देने का प्रावधान किया है। तो 7.6% ए आ जाएगा इसका। 56 पर चलते हैं हम। भारतीय सेना ने कश्मीर के एक फायर रेंज का किसके बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो इसका आ जाएगा विद्या बालन। 56 का डी। 57 पर चलते हैं।
वर्ष 2021 के किस देश को पासपोर्ट का सबसे शक्तिशाली श्रेणी में माना जाता है? तो इसका माना जाता है जापान। 57 का ए। अब 58 पर चलते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में 2021 में किस राजनीतिक दल ने चुनाव जीता? तो DMK। 58 का ए। 59 में चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड। सी हो जाएगा इसका। 60 पे चलते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? 60 में तो तेलंगाना। 60 का ए। 61 का आ जाएगा साहब। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान। 61 का बी। 62 में अब रियाद किसकी राजधानी है? तो रियाद है साहब, सऊदी अरब की राजधानी है। 62 का सी। अब हम चलते हैं 63 पर। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा सबसे छोटा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। 64 पे चलते हैं। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होगा। 64 का सी। अब चलते हैं पैसे। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 65 का बी। अब हम चलते हैं 66 पर। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग में। इसका आ जाएगा 66 का बी। विश्व में खजुराहो की मूर्ति कलाएँ कहाँ स्थित हैं? 67 में मध्य प्रदेश में। अब आ जाइए 68 पर। नव कोलवारा उत्सव किस देश से राज्य से संबंधित है? 68 में तो उड़ीसा से संबंधित है। अब चलते हैं 69 पर। 69 में निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आ जाएगा नाइट्रोजन नहीं है, बाकी मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CFC भी है। तो इसका आ जाएगा नाइट्रोजन। 69 का बी। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए जाते हैं? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, ये तो खेल के अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो 70 का सी हो गया। अब 71 पर चलते हैं। गद्यांश को पढ़ लेना आपको। तो 71 में को हम बताते हैं आंसर। ऊपर गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का क्या अर्थ है? तो प्राप्त करने योग्य अर्थ है इसका। 71 का ये आ जाएगा। 72 का उपयुक्त गद्यांश लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। क्या बताया है? महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? 72 का आ जाएगा डी। 73 पर चलते हैं। उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य कैसा था? धार्मिक व्यवस्था और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना। 73 का ए आ जाएगा। अब 74 पे चलते हैं। धर्म निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो धर्म निरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर करना। 74 का ए। 75 पे चलते हैं। कैसा माना जाए कि हमारा स्वतंत्र संग्राम जनतांत्रिक था? तो सारे जाति वर्गों के लोगों ने इसमें भाग लिया था, इसने जनतांत्रिक कहलाएगा। तो 75 का डी। अब चलते हैं हम 76 पर। मानव को सृष्टि लघु रूप माना गया क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। तो 76 का आ जाएगा ए। 77 में वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो इसका आ जाएगा बी। साहित्य शास्त्रों में गद्यांश में साहित्य शास्त्रों में दिया गया, तो उसके हिसाब से बी आ जाएगा। 77 का बी। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया क्योंकि इसमें अभी रूपी ऊर्जा विकृत होने पर शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। 78 का आ जाएगा सी। 79 पे चलते हैं। शल्य चिकित्सा द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी? तो 79 का आ जाएगा
अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य करना। 79 का सी। अब 80 आ जाएगा। निरामय शब्द का पर्याय क्या है इस अनुच्छेद में? तो निरामय शब्द का पर्याय है स्वस्थ। 80 का बी। अब चलते हैं हम 81 पर। इसके बारे में भी मैं हल करके बता रहा हूँ आपको। इक्यासी से ये रेखांकित सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन में दर्शाया गया है। तो एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, तो इसका मैं हल बता रहा हूँ आपको। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन है, उत्पादन अधिकतम इस वर्ष घटा। तो कौन से वर्ष घटा? 98 था 2014-15 में। तो किस वर्ष घटा था? 15-16 में घटा था। 60 आ गया एकदम। तो 2015-16 इसका आंसर आ जाएगा। तो 81 का आ जाएगा बी। बयासी में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो कौन से वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई? 2014-15 देख सकते हैं आप। तिरासी पर चलते हैं। 3 वर्ष का औसत उत्पादन क्या था? तो प्रथम 3 वर्ष का उत्पादन हम जोड़ लेंगे। 42, 44, 58 तीनों को जोड़ लेंगे। 144 आ गया। 3 से भाग कर देंगे तो इसका आ जाएगा 48। तो 83 का आ जाएगा 48 मीट्रिक टन। अब 84 पर चलते हैं। सीमेंट का उत्पादन दर्ज इस वर्ष अधिकतम दर्ज कौन से वर्ष हुआ? सीमेंट का अधिकतम उत्पादन इस वर्ष दर्ज हुआ। तो अधिकतम उत्पादन हम देख सकते हैं कौन से में है। 2014-15 में 98% पहुंचा है। तो इसका आ जाएगा 84 का बी। दो 2014-15 आ गया इसका। अब 85 पर चलते हैं हम। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत के पिछले वर्ष की तुलना में कितनी थी? तो इसको 2011-12 का देखते हैं हम। दो 2011-12 58 है। इससे पिछला है 44। तो इनमें से इन्हें घटा देंगे तो इनमें से 14 बचेगा। 14/44 गुणा 100। तो इसका आ जाएगा 85 का 31.8%। देख सकते हैं आप। 85 का ए आ गया। अब 86 पर चलते हैं हम। 86 वाला क्या कह रहा है? 10 क्वेश्चन थे इसमें से। दो 2014-15 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि थी। तो हम 2000 शुरू से लेकर आखिर तक 2014-15, 15-16 से हम जो है इसको जोड़ लेंगे। 2013-1200, 1200, 900, 700 जोड़ का आ गया 7300। अब ये 2, 4, 6 साल का था। 6 से भाग कर देंगे तो 12 से 16.66 आ रहा है इसका। 86 में तो 86 का अच्छा ये हाँ वो आ रहा है। तो अब 1200 में से 900 घटाएंगे तो 900 बचेगा अपॉन 900। तो 300/900। तो 2 0 कट गए तो 300 से 9 को भाग करेंगे तो 33.33 आ रहा है। तो इसका आ जाएगा 86 का बी। अब चलते हैं हम
87 पर। सभी वर्षों के लिए ब्याज वर्ष दर एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में, तो इसका औसत करोड़ में 260 करोड़ आ जाएगा। 87 का ए हो गया। 88 पर चलते हैं हम। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के आयात से अधिक था? तो 88 वाले पर चलते हैं हम। तो 88 का है 1300 और 1200, 1300 और 88। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? तो जोड़ लेंगे हम 700, 900, 1200 और 1200। अच्छा, तो पिछले 2 वर्षों में 1300 और 1200 2 हो गए। फिर तेरह और 12 ये हो गए, 2 बार हो गए। उसके बाद 700, 900, 1200, 1200, तो ये हो गए 4 बार। तो 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 88 का 88 का आंसर आ जाएगा 2। अब चलते हैं हम 89 पर। एक्स के औसत आयत से अधिक, एक्स के औसत आयत से कम वर्षों का अंतर। तो 2 साल ज़्यादा रहा, 2 साल कम रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा से अधिक कम। तो 1300, 1200 और 700, 900, 1200, 1200 ही 4, तो 4 में से 2 गया, तो इसका भी 2 आ जाएगा। 89 का बी। 89 का बी। 88 का 2 आएगा। अब चलते हैं हम 90 पर। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स का आयात प्रतिशत वृद्धि तथा एक्स के आयात औसत में कितनी है? तो कितनी है 2018-19 में? 2000 है, तो इसका आ जाएगा 64.38%। अब चलते हैं 91 पर। ये भी ग्राफिकल है। ABCD 4 सप्ताह दिए गए हैं, वस्तुओं की बिक्री दी गई है। 91 के पहले आ जाते हैं। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तो शनिवार को बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? तो इसका आ जाएगा 35, 45। तो 35/45, 7:9 आ जाएगा इसका। तो 7:9 बी आ जाएगा इसका। 91 का बी। 92 का आ जाएगा सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितने % थी? तो इसका आ जाएगा 20:40 और अपॉन 45 गुणा 100, तो 44.44। अब चलते हैं हम 93 पर। बी, सी तथा डी के क्रम से सोमवार, मंगलवार, शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत क्या है? तो हम जोड़ लेंगे
45, 48, 40, 3 को जोड़ लिया 133 आ गया, 3 से भाग कर दिया 44.33 आ रहा, तो इसका आ जाएगा 93 का ए। 94 में चलते हैं। 4 दिनों में बकरी की तुलना बी की वस्तु की बिक्री की प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो डी वाले जोड़ लेंगे 20, 26, 41, 40, 127 आ गया। फिर बी वाले 45, 50, 28, 40, 163 आ गया। इनमें कमी आई 36 की, 100/127, तो 28.34 आ गया इसका, तो 28.3 आ जाएगा 94 का डी। लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। 95 पे आ जाएगा। सोमवार को बेची गई वस्तु को औसत, शनिवार शुक्रवार को बेची गई वस्तु के औसत मध्य है। तो मंडे वाले जोड़ लेंगे 40, 45, 25, 20, 130 आ गया। 4 से भाग कर देंगे तो 32.5 आ गया। उसके बाद फ्राइडे वाले जोड़ लेंगे 25, 28, 15, 41, तो इसका आ जाएगा 109। तो 109 27.25, इसमें हम 32.5 में से 27.25 घटा देंगे तो 5.55 आ जाएगा। 95 का आ जाएगा 5.25, यानी कि 5.25। अब हम 96 पे चलते हैं। ये गेहूं उत्पादन में गिरावट वृद्धि दिखाई गई है। इसमें गेहूं उत्पादन किस वर्ष गिरावट दिखाई गई? तो गेहूं वाले में चलते हैं हम। गेहूं वाले में आ रहे हैं हम। तो 13/14 में 70-58 थी, उसके बाद 68-96 हो गई, तो एक बुदम गिर गई तो 14-15 आ जाएगा इसका, ये वाले में। तो इसका आ जाएगा 96 का ए। 13-14 14-15 96 का ए। किस वर्ष गिरावट दिखाई गई? 13-14 में, तो 96 ए ही आगा। हाँ, 13-14। अब 97 पे चलते हैं। किस वर्ष फसल में 2013-17 के मध्य लगातार वृद्धि दर्ज की गई? फिर ग्राफ पे चलते हैं हम। इसमें हम देखते हैं बाजरे वाले पे देखते हैं। बाजरे वाले में लगातार वृद्धि आ रही है, देखते हैं, देख सकते हैं हम, लगातार वृद्धि है और कोई सी में वृद्धि नहीं है। तो उसको 97 का आ जाएगा बाजरा डी। अब 98 पे चल रहे हैं। 2010-11 और 16-17 के मध्य आलू का औसत उत्पादन क्या था? तो इन्हें सबको जोड़ लेंगे उत्पादन का। 2010, 20, 22, 222, 245, 315, 4445, सबको जोड़ कर बैठाया तो आ गया 257। इसकी भी दे सकते हैं आप, तो 7 से भाग कर देंगे, 7 बार था 2057, तो 293.85 आ रहा है। तो ये लमसम बैठेगा 293.86, तो बी आ जाएगा इसका, 98 का बी। 99 पे चलते हैं। 2016-17 के मध्य में से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? तो आप देखते हैं चावल वाले पे देखते हैं हम। 16-17 इस वाले में देखना है हमें, और तो 826 से 812 हो गया, ये इस वाले में घट गया है। तो इसका आ जाएगा चावल, 99 का सी, चावल। अब 100 लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू का उत्पादन 2015-16, 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? तो 15-16 में है 400, उसके बाद 2010-11 में है 210, तो इसमें से घटाएंगे तो 190 बैठ रहा है, तो लगभग 1.90 करीब बैठ जाएगा। तो 100 का आ जाएगा डी। तो दोस्तों, आपको आंसर की कैसी लगी? मैंने बहुत ही मेहनत करके आंसर की बनाई है।
अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और अंत में सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, खुश रहो। और कमेंट में बताइए आपके कितने % आपके अंक सही रहे, कितने नंबर आपके आ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।